ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज हम बाबा की महिमा एक और कथा आपको सुनाते हैं। एक बार हरि कनोबा नामक व्यक्ति, जो कि मुंबई का रहने वाला था, ने बाबा की ख्याति सुनकर शिरडी जाने का फैसला किया। हरि कनोबा एक धनी व्यक्ति था। उसे कीमती से कीमती जूते पहनने का बहुत शौक था। एक दिन वह शिरडी पहुंचा और शिरडी में एक कमरा किराए पर लेकर ठहर गया। दोपहर का खाना खाने के बाद वह बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद जाने लगा तो अचानक उसे अपने कीमती जूतों का ध्यान आया। उसने सोचा कि कहीं कोई उसके कीमती जूते ना चुरा ले, इसलिए उसने अपने वह जूते एक कोने में उतार दिए। वो मस्जिद में चला गया। मस्जिद में प्रवेश करते ही सामने बाबा बैठे दिखाई दिए। उसने बाबा के चरण स्पर्श किए और एक तरफ बैठ गया। बाबा ने उसे प्रसाद रूपी ऊदी दी। ऊदी देने के बाद बाबा फिर अपनी बातों में लग गए। वह भी पूरे ध्यान से बाबा की बातों को सुनता रहा, लेकिन उसका ध्यान बाबा की बातों को सुनने में कम था और जूतों की तरफ ज़्यादा था। वह सोचकर परेशान ही था कि कहीं उसके कीमती जूते ना चुरा ले। इस प्रकार बाबा के दर्शन करने के बाद वह मस्जिद के बाहर आया तो उसने देखा कि उसके जूते चोरी हो गए हैं। ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अनेक लोगों से अपने जूते के बारे में पूछा तो सबने मना कर दिया। वह अपने जूतों के ना मिलने से बहुत चिंतित हुआ। निराशा में उसने कुछ खाया न पिया था। वह निराश मन से कुछ सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, हरि का बेटा जरी का फेटा। इन शब्दों को सुनकर वह दौड़कर अपने कमरे के बाहर आया और उस आवाज़ लगाने वाले लड़के की ओर देखने लगा। उसने ध्यान से देखा कि उसे उस लड़के की छड़ी पर अपने जूते लटके दिखाई दिए। उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये जूते कहाँ से आए? लड़के ने कहा, श्रीमान, मुझे तो ये जूते बाबा ने दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बाड़े के सामने पहुंचते ही इस तरह आवाज़ लगाऊं। जो भी मुझसे इन जूतों के बारे में पूछे, मैं ये जूते उसे दे दूं। लड़के की बात सुनकर कनोबा का समझते देर न लगी कि ये सब बाबा की ही महिमा है। कनोबा ने उस लड़के से जूते दिए और दौड़ा दौड़ा मस्जिद पहुंचा। वह बाबा के चरणों में गिरता हुआ बोला, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे गलती हो गई है। बाबा ने उसे क्षमा कर दिया और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम ये जानकर हैरान हो कि मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कैसे पता चला। तो सुनो, मुझे संसार के किसी प्राणी का भेद नहीं छिपा है। मैं यहाँ शिरडी में होकर भी सब जगह हूँ। बाबा की ये सुनकर बात कनोबा शर्मिंदा हो गया। उसने बाबा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईं।